हाँ, सबसे पहले तो फॉर्म आप लोग भर लिए हैं। फॉर्म तो आ गया, फॉर्म डाल दिए और कहाँ दिए सेंटर? ऐसे ही मतलब डलवा ले रहे हैं ना। हाँ, इसे ऑफलाइन एग्जाम है, जहाँ डालिएगा वहाँ मिलेगा आपको, इसमें दिक्कत नहीं। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म आपका एग्जाम होगा कै तारीख को? 21 जनवरी 2024 को। पूरा समय है अभी पढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है सब सीटेट में पूछा हुआ। अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। मतलब कि कोई भेदभाव नहीं करे, इसके लिए वो चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए जिससे कि भेदभाव नहीं होगा? भाई 4 ऑप्शन है। क्या करना चाहिए जिससे कि भेदभाव खत्म हो जाए? फर्स्ट बोला विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाना। क्या फ्लैश कार्ड दिखाने से भेदभाव खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये बात आपका गलत हुआ। बी बोला कि केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करवाए, तो ये भी भेदभाव यहाँ चल रहा है। चलिए, सी कहता है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। यहाँ पे सबसे बेटर है। देखिए, काफ़ी लोग ऑटो चालक जो भी है वो पुरुष मिलेंगे, लेकिन एक ऐसे छात्र को बुलाइए जिसकी माँ ऑटो चलाती है। और जब उसकी माँ जब ऑटो चलाती है, इसके बारे में जब क्लास में चर्चा करिएगा तो भेदभाव खत्म होगा कि नहीं? मन में जो बैठा हुआ है कि ऑटो केवल लड़के चला सकते हैं, ये तो मन में इसका भूत हट जाएगा। वो समझ जाएगा कि भाई लड़कियां भी ऑटो चला सकती है। ये सबसे बेटर आपका ऑप्शन है, सी नंबर, जो भेदभाव को खत्म करता है। ठीक है। और डी में कहता है कि रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे, इससे प्रस्तुत करने से भेदभाव खत्म नहीं होगा, वो भी रूढ़िवादी। चलिए अगला प्रश्न। बहुत मजेदार प्रश्न है, बस थोड़ा सा सोचना है, जवाब देना है। सबको अगर जवाब पता है तो जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवर का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? इसमें से ए बी सी दिया हुआ है, इसमें बताइए क्या क्या उद्देश्य हो सकता है जिसमें जानवर और चित्र बनवाने के लिए आप कर रहे हैं, देखने के लिए और चित्र बनाने के लिए। ए और सी। चलिए देखते हैं। बच्चों तो सृजनात्मक विकास होगा, क्योंकि चित्र बनाना बोले तो निर्माण करना, और निर्माण बोले तो क्या, सृजन। बनाएगा तो सृजन होगा, ये सही है। बी बोला कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना। चित्र बनाना एक प्रकार का रचना है, बिना रचना का चित्र बनेगा नहीं। तो आपका बी भी सही है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना विकास करना, तो ये भी आपका सही है। सौंदर्यगत बोले तो चित्र जो बनता है उसके मन के अनुसार बनेगा, है ना। इसलिए आपका उत्तर जो जाएगा वो बी पर चला जाएगा, ए बी सी, बी वाला ऑप्शन। अगला है एनसीएफ। देखिए, सबसे पहली बात, एक और बात याद रखिए कि जब भी लाइव क्लास किसी का यूट्यूब पर अगर देखते हैं या कहीं भी बैठे हैं जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर वहां पे अगर अपना उत्तर ए बी सी अगर डी देते हैं, अगर आपका गलत हो जाता है तो सबसे ज़्यादा सीखने का क्षमता वहीं विकास हो जाएगा। एक बार आदमी जीवन में गलती करता है, फिर वो प्रश्न मिलेगा तो आप गलती नहीं करिए। इसलिए गलत भी हो सही भी हो, आंसर बताना है। इससे होता है कि आपको ठोकर लगेगा और फिर आगे गलतियां आप नहीं करिएगा। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नेगेटिव पूछ रहा है आपसे कि कौन सा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात बोला कि प्रकृति, संस्कृति, सामाजिक, पर्यावरण के बीच संबंधों की पहचान और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ठीक है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल विकास करना। यहाँ पे सटीक वर्ड क्या होता है, गलत होता है, नेगेटिव वर्ड है। ये सटीक वर्ड के वजह से आपका गलत हो गया। और हमसे पूछ रहा था क्या गलत बात कौन सा है, यही गलत है। बी कर लेंगे सही, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न,
कहता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, लेकिन विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण माने होता है दैनिक जीवन, है ना, तो वो तो बेटर है, उस पर तो जाना है। ठीक है, यहाँ विशेषता माने ये विशिष्ट नहीं है, विशिष्ट दूसरा कुछ होता है, इसलिए उस पर ना जाइए आप, नेगेटिव खोजना था। अगला फिर से आइए 4 पर। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? हम हाँ उस दिन ही बोले थे, उसमें आता है समाज विज्ञान पर्यावरण शिक्षा, उसमें समाहित रहता है। तो सबसे बेटर कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला ऑप्शन, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणा, ये 3 चीज मिलेगा आपको हमेशा, और इसका आंसर कभी नहीं बदलता है। हम बोले थे एक बार, एक सेकेंड कहाँ चला गया, चलिए हाँ, इसका आंसर क्या है? तीसरा से जो 5वां क्लास का जो ईवीएस का बुक आता है, उसमें क्या क्या उसका नाम रहता है? तो उसका नाम रहता है पर्यावरण शिक्षा रहता है, सामाजिक अध्ययन भी नाम रहता है, और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दा। ये 3 चीज कभी नहीं बदलता है, और कहीं भी आंसर मिले इसको जरूर करिएगा। अगला आगे भी मिलेगा, याद रखिएगा ये बात को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं देखा गया है। क्यों नहीं देखा गया है? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। क्या बोला प्रश्न? फिर से देखिए, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दे को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? अब भाई क्यों नहीं रखा गया है, इसका वजह यह है कि जो भी बच्चा है वो अपने परिवेश के रूप में पर्यावरण को देखता है, समग्र रूप में देखता है। तो ये तो ठीक है। बी में गलत क्या बोला कि यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। अच्छी युक्ति, बुरी युक्ति, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो सीटेट के लिए अच्छा नहीं जाता है, वो गलत होता है। सी में बोला पाठ्यक्रम के भार को कम करना, पाठ्यक्रम वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है ना, तो ये आपका गलत हो गया। पाठ्यक्रम के भार को यहाँ पे कम करने की भी बात बोला है, इसलिए गलत। और डी कहता है कि सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित करना, तो फिर से आ गया आपका पाठ्यक्रम की बात, वो सही नहीं जाता है। उत्तर कौन होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है? ए बोला कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग सक्रिय नहीं रहिएगा, सक्रिय रूप से मेरी बात नहीं सुनिएगा, तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो सक्रिय भागीदारी तो बहुत अच्छी बात है। बी बोला कि बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ये सबसे घटिया बात है। शिक्षक वाला ऑप्शन सही नहीं जाता है। बच्चा के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ये अच्छा बात नहीं है। शिक्षक वाला ऑप्शन आप नहीं करिएगा कभी भी। सी बोला कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी से बाहर सिखाना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईवीएस ही कहता है कि बच्चों को भ्रमण पर ले जाइए, और जब भ्रमण पर ले गए तो कक्षा से क्या हुआ? बाहरी जीवन हुआ। तो ये आपका सही है, बहुत बेटर होता है कक्षा से बाहरी जीवन में ले जाना बच्चों को, या 4 दीवारी से बाहर। और डी कहता है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, बहुत अच्छा बात है। स्थानीय ज्ञान उसका जो है उसको विद्यालय के साथ जोड़ना, तो ये भी अच्छा है। कौन जाएगा? डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? आप लोग खोजना है, बताइए। 4 ऑप्शन है, आप ही लोग बताइए कौन सा नहीं है। सी होगा, परिभाषा भी है।
फर्स्ट बोला कि परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, अच्छी बात है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से काम करने और खोजने के लिए क्रियाकलाप, बहुत अच्छी बात है, बच्चा खुद से कर रहा है, ठीक है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने, परिभाषा गलत होता है। और बोल रहा था आपका नेगेटिव प्रश्न बताइए, तो नेगेटिव आपका उत्तर सी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, बेंच इधर लगा दीजिए एक और, वो बेंच पर लगा ना लीजिए, ऐसे ऐसे बैठ जाइए। स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति के समझने की क्षमता क्या कहलाती है? बताइए। स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थिति कौशल, ठीक है। आपका उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर। स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति समझता है तो उसको हम स्थिति कौशल कहते हैं, ठीक है। और ये स्थिति कौशल अगर नहीं रहे तो कहीं कहीं जाता है आपका चित्रात्मक कौशल, ठीक है, ये ना रहे तो, ठीक है। यहाँ पे आपका उत्तर सी पर जाएगा, स्थिति कौशल, आज से याद रखिए इसको। अगला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, बी बोला वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहां बोला है क्वेश्चन में विद्यालय से बाहर जीवन से, क्वेश्चन बोला है ना, बाहर जीवन को ही बोलते हैं वैश्विक। जैसे कि इंडिया के बाहर बात करें तो उसको वैश्विक, विश्व लेवल पर हो जाएगा वो, उसी प्रकार से बाहर जीवन से जोड़ने का मतलब है कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यक्रम से लिंक करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। उत्तर जाएगा आपका बी पर। अच्छा अगला प्रश्न है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह किस प्रकार का वाक्य है भाई? रूढ़िवाद धारणा है, ये गलत बात है। रूढ़िवाद माने होता है भेदभाव वाली बात हो रही है, ठीक है। मिथक उतक वाला जो ऑप्शन है वो गलत होता है। कहीं भी याद रखिए, आज से लेकर के एग्जाम तक जब भी कहीं भेदभाव हो महिला पुरुष में या कहीं भी कोई भी चीज में भेदभाव हो, वहां रूढ़िवाद मार के आइएगा, ठीक है। हाँ हमेशा सही जाएगा। अगला है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोग से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे। मतलब ये आप बोले एक शिक्षिका माने एक टीचर है, बोल रही है अपने बच्चों को कि अपने पिताजी या दादाजी से पूछना कि जब आप जवान थे तो कुछ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न पूछने में निम्नलिखित में कौन सा कौशल का आकलन की संभावना नहीं है, देखिए नेगेटिव ले गया। देखिए जब आप पूछिएगा दादाजी से कि दादाजी आप जब जवान थे, प्रश्न ऐसे समझना है, तो ऐसे पौधे देखते थे जो आज नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस पर चर्चा चलेगा कि नहीं? चर्चा चलेगा तो चर्चा तो ठीक है, लेकिन हमको खोजना क्या है? नेगेटिव। बी बोला प्रश्न पूछना था, बचवा तो पूछेगा ही, पूछेगा तब ना भाई चर्चा होगा, तो ये भी सही है। अभिव्यक्ति माने जब आपके दादाजी जवाब देना शुरू कर देंगे कि हाँ हम लोग के समय में एक पेड़ पौधा होता था, तो दादाजी जो बात बोले उसको कहते हैं अभिव्यक्ति, ठीक है। अपनी बात को किसी के सामने में प्रकट करना या अपने विचार को, उसको अभिव्यक्ति बोलेंगे, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे प्रयोग कहाँ हो रहा है? प्रयोग नहीं ना हो रहा है। आप तो दादाजी से पूछ रहे हैं कि कोई पौधा देखे हैं, तो बोल देंगे नहीं नहीं देखे हैं या देखे हैं, तो यहाँ तो प्रयोग हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उत्तर इसमें कौन सा होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रथम प्रश्न बोला क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। हम ही आपसे पूछते हैं कि क्या आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। तो आप लोग बोलिएगा हाँ या नहीं।
अपने नोटबुक में नाम लिखिए। अब बोल दिए कि नोटबुक में नाम लिख करके लाना, जो जानवर के छोटे छोटे बच्चा होगा। इस प्रकार इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है, बताएं। देखिए, जैसे ही टीचर पूछेगा कि क्या आप अपने आसपास कोई जानवर देखें जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चा पहले घर जाएगा, देखेगा। और देखना का दूसरा नाम सी टेट में होता है अवलोकन करना। क्या करना? अवलोकन करना। उसमें बोला जा रहा है, टीचर बोल रहा है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनाया है, उसी में छुपा हुआ है। टीचर बोला अगर देखते हो, अगर बच्चा है तो उसका नाम लिख करके लाना। और लिखने को कहते हैं रिकॉर्ड करना। नाम आप नोट कर लिए, मतलब आप उसका क्या कर लिए, नाम को रिकॉर्ड कर लिए। तो कौन सा उत्तर जाएगा आपका? अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। देखना को कहते हैं अवलोकन और लिखना को कहते हैं रिकॉर्डिंग। उत्तर आपका 1 पर चला गया। रिकॉर्डिंग आप लोग सोचे होइएगा ना, मोबाइल वाला। हाँ, काफी लोग इसमें फेंकाए होंगे। रिकॉर्डिंग माने नोट करना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न है। और 13 नंबर जो प्रश्न है हम अपनी भाषा में बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन ही हमको याद है। एक टीचर है ना, एल्युमिनियम की फाइल समझते हैं। एक पेज ले लीजिए, जैसे कि ये पेज हुआ, इसको क्या कहेंगे, एक प्रकार का फाइल हुआ। और ये एल्युमिनियम का है, पतला होता है, सीट बहुत सारा होता है। तो एल्युमिनियम का फाइल ले लिया और उसको एक पानी में डाल दिया। क्या किया? एल्युमिनियम के फाइल को पानी में आप डाल दीजिए, सीधे डाल के फाड़ करके डाल दीजिए। तो जब पन्ना को जब डालिएगा तो डूबेगा कि ऊपर की ओर तैरेगा? तैरेगा। लेकिन उसी फाइलवा को निचोड़ करके, एकदम छोटा सा कर करके, गेंद बना करके निचोड़ करके उस पानी में डालिएगा, एल्युमिनियम की फाइल है, तो डूबेगा कि नहीं? वो डूब जाएगा। तो इस प्रकार का पूछ रहा है, इस प्रकार का प्रयोग जो हो रहा है वह क्या बतलाता है? आप लोग बताइए 4 ऑप्शन में। प्रश्न यही था। परिकल्पना करके बताएंगे, बच्चों को कल्पना करके बताएंगे कि ये देखो, ये बड़ा था पेपर, इसलिए ये तैर रहा था, ये निचोड़ करके डाला गया, इसलिए क्या हुआ, वो अंदर डूब गया। तो इस प्रकार का प्रश्न कभी भी पूछे तो परिकल्पना जाता है। अब कहिएगा कि सर 4 ऑप्शन है, परिकल्पना ही क्यों आया? क्या? तो प्रथम ऑप्शन है मापन। अच्छा बताइए, आप फाइल जब पानी में रखे थे तो उसमें मापने वाली बात कहाँ था? मापने वाली बात हुई है? कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आपका गलत। वर्गीकरण मतलब होता है बांटना, क्लासिफिकेशन अंग्रेजी बोलते हैं इसको। इसमें बांटने वाली बात कहीं आ रहा है? एल्युमिनियम का फाइल तो पानी में रखना है, सीधी सी बात है। दूसर का बार निचोड़ के रखना है पानी में, तो ये भी वर्गीकरण नहीं हुआ। अवलोकन, देखने से पता चल जाएगा बच्चा सब कि हाँ, केवल देख लेगा तो तैर रहा है और डूब गया, देखने से केवल पता चल जाएगा उसके बारे में जानकारी, केवल देखने से नहीं होगा। परिकल्पना माने उसके बारे में कल्पना करके बताएंगे कि कैसे डूबा। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर कौन गया है? बी पर चला गया है। अगला प्रश्न है, और ये शायद कूट है, कूट में बोलते हैं, इसमें नीचे ऑप्शन दिया रहता है और इसमें बताना रहता है कि कौन कौन इसमें सही जा रहा है। कह रहा है कि एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसिस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है भाई सुनीता विलियम को? तो फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन समझिए। पहली बात कि सुनीता विलियम्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, वो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी, प्रथम महिला थी ना। तो उसको पाठ में क्यों शामिल किया गया है, बुक में क्यों उसके बारे में रखा गया है, यही पूछ रहा है प्रश्न। प्रथम बोला कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, अच्छी बात है, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिल गया। बी बोला कि यह घटना स्पेस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये भी ठीक है कि वहां की स्थिति कैसी है ना, इसलिए शामिल किया गया इसको। तीसरा है कि यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि सुनीता विलियम्स जो है वो क्या है, महिला है। तो एक प्रकार से चुनौती दे रहा है कि महिला पुरुष में जो गांव देहात में भेदभाव बना हुआ है कि तुम महिला हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ भेदभाव खत्म हो जाए, इसलिए इसको शामिल किया गया है, क्योंकि वो महिला होकर के अंतरिक्ष चली गई। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण की बात जो है वह 1 to 5 के लिए संभव नहीं है। 1 to 5 के बच्चा को आप गुरुत्वाकर्षण कितना भी समझाइए नहीं समझेगा। गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है वह 9th क्लास में शुरू होता है,
8 क्लास में आपको मिलेगा थोड़ा थोड़ा, 9th में पूरा डिटेल में पढ़ना, एक चैप्टर ही है फिजिक्स का, उसमें गुरुत्वाकर्षण, तो 9th का बच्चा ही समझता है गुरुत्वाकर्षण। उत्तर कौन सा जाएगा? 1, 2 और 3 जाएगा, बी वाला ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उस प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा एक कौशल नहीं है? निर्धारण गलत होता है। देखिए पहले बोला क्या कि पूछताछ आधारित अनुभव पर केंद्रित है, यही बात को पकड़ना है। मैंने 4 ऑप्शन है जिसमें पूछताछ वाला बताना है कौन कौन है, तो पूर्वानुमान, अनुमान लगाएंगे तो उसमें पूछताछ होगा ही, और निष्कर्ष निकलेगा जब पूछताछ करिएगा तो पता चल जाएगा किसी के बारे में कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है। अवलोकन होगा, लेकिन निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो नेगेटिव होता है, निर्धारण नेगेटिव ही है। उत्तर आपका कौन सा जाएगा? बी। अगला ईवीएस का पूछ रहा है फुल फॉर्म। ईवीएस संक्षेप रूप है और ईवीएस का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। सीधा सीधा बात आपसे पूछ रहा था, ईवीएस का फुल फॉर्म कौन सा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव बोला, कौन सा उद्देश्य नहीं है पर्यावरण शिक्षण का? अनुशासन। बहुत अच्छा पकड़े, अनुशासन हमेशा गलत होता है और हमसे नेगेटिव पूछ रहा था तो इसलिए हम अनुशासन को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि कक्षा ये नितेश मटर बंद करना होगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण और लेखन पर एक मुख्य भाग का उद्देश्य बताना है। हाँ, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करना, अवसर तो काफी बेटर होता है, हमेशा सही जाता है। फर्स्ट बात बोला, देखते हैं चारों ऑप्शन को। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, यहाँ पे सामान्य जानकारी आपका नेगेटिव वर्ड है, ये बात गलत होता है। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजे और सीखे। बच्चा जब खोजेगा तो उसका कल्पना शक्ति का विकास होगा, बहुत अच्छा है। सर्वेक्षण माने क्या होता है? खोजना। विषय वस्तु आधारित अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों को मदद करना, तो इसमें सर्वेक्षण की बात ही नहीं होगा जब मदद कर दिए आप तो। शिक्षार्थियों के व्यवहार कौशल में सुधार करना, सुधार सर्वेक्षण में नहीं जाता है। सबसे बेटर आपका बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न बोला कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया एक कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य बताइए आप लोग। हाँ, बहुत बेटर है। फर्स्ट बात बोला क्या गलत कि तेल के प्रति संवेदनशील नहीं, सबसे बेटर आपका सी ही जाइए, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने और कल्पना और सोचने विचार में कुशलता, सबसे बेटर। 20 आइए, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस से पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान, देखिए फिर से आ गया, ये आंसर में डाल देता है, शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सकलवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। सकलवादी सबसे अच्छा है, सकलवादी ये ठीक है, लेकिन बी वाला ऑप्शन है कम करना, गलत होता है, और सी में भी कम करना है और डी में भी कम करना है। तीनों ऑप्शन आपका नेगेटिव हो गया, इसको हटा दीजिए। सबसे बेटर आपका उत्तर है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अच्छा नंबर आएगा। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है पर्यावरण पढ़ने का? इससे बच्चे को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करना, यही नेगेटिव मिल गया भाई। क्या? बहुत बेटर, आपका ए वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें परिभाषा याद करने की बात है, परिभाषा गलत होता है। बी भी देख लेते हैं,
इससे विद्यार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग बनाना चाहिए। तो उसका विचार और अभ्यास पर प्रश्न, ठीक है कुछ हद तक, लेकिन सबसे घटिया जो वर्ड है आपका सीटेट ए को मानेगा। परिभाषा याद करना। हाँ, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि डैश को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। किसको छोड़कर? जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे डैश को छोड़ के, समझिए कि वो प्रश्न चला गया नेगेटिव। नेगेटिव बताना है, और नेगेटिव में डायरेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, आप लोग बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा इसका। शारीरिक गठन। पढ़ाई लिखाई में आपके मोटा ताजा होने से क्या मतलब है? मतलब है पतले दुबला होगा तो क्या वो कम जानेगा? नहीं मतलब है, तो ये नेगेटिव है, आपका शारीरिक गठन सही चला गया। अगला प्रश्न बोला, बहुत मजेदार है, कि हर जगह वायु है। एक लाइन दिया हुआ है कि हर जगह वायु है। प्रकरण पढ़ाते समय मान लीजिए आप एक टीचर है, तो विद्यार्थियों को निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न पूछता है? तो फर्स्ट बात बोला कि क्या मृदा में वायु है। मान लीजिए आप बोल दिए क्लास में जाके बच्चा को कि हर जगह वायु है, तो आपसे बच्चा प्रश्न पूछता है कि सर क्या मृदा में वायु है। दूसर का बच्चा पूछा क्या पानी के अंदर वायु है। तीसर का बच्चा पूछा क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारे हड्डी में वायु है। तो शिक्षक निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकास करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन। बच्चा सोचेगा इसमें ना, पूछेंगे क्या मिट्टी में वायु है, तो बिना बच्चा सोचे बोलेगा? नहीं बोलेगा। चिंतन कौशल बहुत मजेदार, चिंतन कौशल भी बेटर होता है, बहुत मजेदार होता है। 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। फर्स्ट बोला कि अपने ज्ञान विस्तार करने के लिए बच्चे को सूचना देना और कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। हम आपको कल से ही चिल्ला के बोले कि सूचना गलत होता है, बोले है ना। हाँ, विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। खाली किताबी ज्ञान दीजिएगा ना, बच्चा उब जाता है। कुछ बाहरी जीवन के बारे में बताइए ताकि वो कुछ समझे, दुनियादारी देखे, ये सबसे बेटर होता है। और एक और बात ये नोट करके रखिएगा कि तकनीकी जो वर्ड होता है, टेक्निकल वर्ड, वो आपका गलत होता है। टेक्निकल शब्दावली लिखा हुआ है यहाँ पे, तकनीकी शब्दावली, परिभाषा गलत। फिर से डी में बोला कि तकनीक शब्द बोला ना भाई, तो तकनीक शब्द या शब्दावली कभी भी देता है वो गलत जाता है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पड़ गया। अब भाई आइए, जो टेट में पूछे गए थे, अलग अलग यूपी टेट होता है या अलग अलग टेट होता है, जितने भी प्रश्न थे ये सी टेट का था। अब अलग अलग भी टेट होता है, मध्य प्रदेश में होता है, यूपी में होता है, हर जगह होता है। उसके बारे में चलिए कर लेते हैं, ऐसे कैसे पूछता है दूसरे जगह। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें नेगेटिव बात है? रटकर दिखा दिया क्या इसमें? हाँ, ये दे दिया रटकर, तो भाई आपका उत्तर बी पर चला गया। इसमें कोई बात नहीं है, ज्यादा समझने की बात नहीं है क्या। अब आप लोग 2 नंबर आप ही लोग बताइएगा, अब पूरा आप लोग का जांच चल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछनीय उद्देश्य है। यहाँ पे वांछनीय क्वेश्चन में है, इसलिए पॉजिटिव है। नहीं, देखिए, विज्ञान तथ्यों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग, बात सही है। प्रकृति जिज्ञासा संदर्भ, हाँ, ईमानदारी, सत्य निष्ठा, देखिए कहीं भी गलत वर्ड है ही नहीं, तो हम लोग क्यों नहीं सभी मानेंगे। अगला है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये बात किसने कहा? ये बात किसने कहा कि बच्चा दुनिया के बारे में अपना समझ का सृजन करते हैं? पियाजे साहब बोले। ये कथन है, इसको रटना पड़ेगा। ये वर्ड कहीं भी लिखा रहेगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसने कहा? तो जीन पियाजे साहब कहे हैं, याद रखिएगा। अगला है कि बच्चे में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। डायरी लिखने से आपके अंदर कौन सा विकास होगा कौशल? 4, पूरा ध्यान से बताइए। डायरी जब आप लिखते हैं,
अनुमान से तो लिखते हैं। डायरी हम आपको बोलते हैं लिखिए, डायरी अपने जीवन के बारे में लिखिए, खूब अच्छा से लिखिएगा। कोई भी चीज लिखना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण मतलब होता है बातचीत, ठीक है। अब कहिएगा सर कैसे, थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा। जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं, आपको प्रश्न पत्र मिलता है, तो प्रश्न में लिखा रहता है कि जैसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रश्न आप पढ़ लिए, मतलब प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप उसमें अपनी बात लिखते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछता है, आप उसमें बात अपनी लिखते हैं, तो वहां पे संप्रेषण जाता है। और लेखन कौशल कभी भी सही नहीं जाएगा, आज तक नहीं गया है, न जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रश्न पूछने पर बच्चे का क्या लिखा हुआ है, हाँ, डायरी लिखना या एग्जाम में कोई क्वेश्चन का उत्तर लिखना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, बातचीत, ठीक है। और आज का अंतिम है, इसके आगे हम आगे सीडीपी कराएंगे। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए बच्चों के? फर्स्ट बोला कि बच्चों को अपनी बात को बताने में आनंद आता है। नहीं भाई, ये अच्छा नहीं है, आनंद गलत हो गया। बी बोला इससे बच्चे आनंदयी कौशल प्रमार्जित करते हैं, ये भी की आनंद वाली बात। अभिव्यक्ति कौशल विकास होता है। और डी कहता है कि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाओ। सबसे बेटर बच्चा का अनुभव, और बच्चा वाला ऑप्शन करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये समाप्त हुआ। बहुत मजेदार सेशन है, आप लोग रोज देखिए, कभी भी इस प्रकार का सेशन हो या कोई भी सीडीपी हो, कोई भी पेडागोजी, इसी प्रकार से वहां पूछता है। लेकिन वहां कहिएगा कि वहां जाने के बाद हमको नहीं समझ में आता है, वहां जाने के बाद दिमागो काम नहीं करता है, वहां जाने के बाद ये भी कहिएगा कि क्वेश्चन में एको को नहीं टकराया। लेकिन हमारी बात सुनिए, वहां समय कितना मिलता है? 2 घंटा, 2 घंटा का समय, नहीं 2 घंटा, 2.5 घंटा लिखता है, 2 घंटा 30 मिनट ना, 2.5 घंटा का समय मिलता है। तो 2.5 घंटा का जो समय मिलता है ना, ये समय आपको प्रेशर में लाता है। हम आपको बता दें, कहेंगे 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन करिए, और आधा घंटा में आप 20 क्वेश्चन करिए, आधा घंटा में चाहे 30 क्वेश्चन करिए, तो जो प्रेशर में रहिएगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा गलती होगा। इसी की वजह से व्यक्ति फेल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब भी सेट मारे तो टाइम देख के मारे, कितना देर में हम मार लिए, चाहे वह 10 क्वेश्चन हो, तो देख लीजिए कि कितना देर में हम 10 को क्वेश्चन मारे हैं। ये नहीं कि पूरा आराम से आधा घंटा में 10 को क्वेश्चन हो रहा है, तो सही जाएगा 10 को 10 को, लेकिन भाई आगे भी आपको सब छूट जाएगा। तो इस टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको प्रेशर डालता है, और इसी की वजह से व्यक्ति फेल करता है। इसको याद रखिएगा बात को।